Okay ji, let's move to the second requirement. Okay ji, compute the company's break-even point in both units and sales dollar using the equation method. So हमारे पास equation given है जी, profit is equal to unit contribution margin multiply by quantity minus fixed expenses. ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. Fixed expenses हमारे पास 2,40,000 given है in the data. Here you can see it. और क्वांटिटी हमारे पास हमें एक्चुअली मालूम करनी है. ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रॉफिट आपका ज़ीरो होता है, और जो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, या आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं. एंड दिस इज़ 60 माइनस 45 और ऑलरेडी गिवन एज $15. ओके जी, सो 60 माइनस 45 यहाँ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के साथ. ऑब्वियसली हमें ये वेरिएबल फाइंड करना है, तो हम यहाँ कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे. और मैथमेटिकल अलजेब्रा फॉलो करते हुए हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं. 2,40,000 को डिवाइड कर दें आप 15 से, यू विल फाइंड 16,000 यूनिट्स एज आंसर. और चूँकि आप इसको $60 का सेल आउट कर रहे हैं 1 यूनिट को, तो आपको कम से कम 9,60,000 की जो डॉलर सेल्स है वो रिक्वायर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए. ठीक है. सो करंटली कंपनी जो सेल्स कर रही हैं वो 1,200,000 की हैं, यानी कि 20,000 यूनिट सेल कर रही हैं कंपनी $60 पर यूनिट का. तो कंपनी को जो रेवेन्यू सेल से जनरेट हो रहा है वो 12 लाख है, तभी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है. ओके जी, थर्ड रिक्वायरमेंट है अज्यूम दैट सेल्स इंक्रीज बाय $400,000 नेक्स्ट ईयर. यूज़ द CM रेशो टू कंप्यूट योर आंसर. ठीक है जी, हम कहते हैं कि जी सेल जो हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं 4 लाख से, तो जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वही कैलकुलेट करना है ना. यहाँ पर ये देखिएगा, यूज़ द CM रेशो टू कंप्यूट योर आंसर, कि आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी बढ़ जाएगी. ठीक है जी, हमारे पास पहले से मालूम है अगर सेल्स हमारी बढ़ती हैं 4 लाख से और वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिलीज़ करेंगी 25%, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारे कंट्रीब्यूशन करंटली मार्जिन इन डॉलर्स है वो $1,00,000 से बढ़ जाएगा. तो अगर मैं बात करूं गिवन डेटा की, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 3 लाख है ना, तो ये 3 लाख बढ़कर कितना हो जाएगा 4 लाख. तो अगर हम लोग बात करें फ़िक्स एक्सपेंसेस की, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो जाता है तो हमारे एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दें स्ट्रेट अवे 2,40,000, तो यकीनन हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 60,000 से बढ़कर 1,60,000 हो जाएगी. यहाँ पर इसने सिंपली लिख दिया है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज़ बाय एंटायर $100,000 इंक्रीज़ इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ठीक है, तो वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है. आप इसको अगर ख़ुद से चाहें तो नीचे लिख सकते हैं एज फिक्स एक्सपेंसेस रिमेंस द सेम, और उससे नीचे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट करंट सेल्स लेवल विच इज़ इक्वल टू 300,000. उससे नीचे वाली लाइन में आप लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड दैट इज़ 100,000, और दोनों को ऐड अप करके आप नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग इनकम है वो इस परसेंटेज सेल्स की बढ़ने की वजह से इतनी हो जाएगी. ठीक है, तो दोनों एक्सप्लेनिंग मेथड सही तस्वुर किए जाते हैं. नंबर 4 है जी, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा. अज्यूम दैट नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट वांट्स द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट $90,000. हाउ मेनी यूनिट्स विल हैव टू बी सोल्ड. वही ओरिजिनल डेटा आप कंसिडर करेंगे, और जहां हमने जब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था और हमने प्रॉफिट ज़ीरो लिया था, अब हम वहां पर प्रॉफिट 90,000 कंसिडर करेंगे.
और वो क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जो कि सेल अगर करें तो हमें 90,000 प्रॉफिट अचीव होगा। तो यकीनन आपके पास जो करंटली यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो $15 पर यूनिट है, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। फ़िक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो सेम रहते हैं इन द लॉन्ग रन, लिहाजा हमें अगर $90,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें 20 नहीं बल्कि 22,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। और अगर 22,000 यूनिट को हम इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा इन डॉलर्स। ठीक है, तो ये तो था जी इक्वेशन मेथड। इसी कैलकुलेशन को हम लोग एक सर्टन सेपरेट इक्वेशन या फार्मूले से भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक तो ये भी इक्वेशन है और ये भी मेरे नज़दीक इक्वेशन ही है। एनीवेज यहाँ कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म्स है, यहाँ पर हम प्रॉपर टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। सो यूनिट सेल्स टू अटेन द टारगेट प्रॉफिट इज़ टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस divided by contribution margin per unit. So you can do it by adding 90,000 plus 2,40,000 divided by $15 per unit, you will get an answer in units. तो again same answer है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग फिफ्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। सो रेफर टू द रीजनल डेटा, कंप्यूट द कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ डॉलर एंड परसेंटेज। जो करंटली सेल्स लेवल है उसमें क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस एक्स्ट्रा सेल्स को कहते हैं जो कि अगर आप इंश्योर करें और उसमें वेरिएशन आ जाए डाउनवर्ड तो आप लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स हैं। करंटली जो आपकी टोटल सेल्स हैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स हैं। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। सो हमें कम से कम 9,60,000 की सेल्स चाहिए हैं, जबकि करंटली हम सेल्स कर रहे हैं 12 लाख की। तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन डॉलर्स वो 2,40,000 है, और अगर आप इसको डिवाइड कर दें टोटल सेल से तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी जो सेल्स टारगेट जो ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम है उससे आप जो करंटली ज़्यादा सेल कर रहे हैं वो 20% है। ठीक है, ओके जी, सो मेरा ख्याल है ये बात भी क्लियर हो गई है। 6 रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। कंप्यूट द कंपनीज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स, यानी कि ये जो 12 लाख की सेल हो रही है इस वक्त कंपनी की जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो कहता है एज्यूम दैट थ्रू अ मोर इंटेंस एफर्ट बाय द सेल स्टाफ, अगर सेल स्टाफ बहुत ज़्यादा कोशिश करता है द कंपनी सेल्स इंक्रीज बाय 8%, और अगर हम लोग करंटली 12 लाख की सेल कर रहे हैं तो ये 8% बढ़ जाएगी। बाय व्हाट परसेंटेज वुड यू एक्सपेक्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज, उस सूरत में ऑपरेटिंग इनकम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यूज़ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज टू ऑब्टेन योर आंसर एंड वेरीफाई योर आंसर टू बी, यानी कि इसको बाय प्रिपेयरिंग ए न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। तो आप पहले तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज मालूम करेंगे, फिर आप करंट ऑपरेटिंग लीवरेज को देखते हुए नई ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं जी इस रिक्वायरमेंट नंबर 6 की। ओके जी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला हमें मालूम है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एंड दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट करंट सेल्स लेवल डिवाइडेड बाय इट्स नेट ऑपरेटिंग इनकम। यानी कि ये जो डिजिट है करंटली कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, आप इसे डिवाइड कर देंगे इस डिजिट के साथ। तो या तो पर यूनिट ले लें या इन डॉलर्स ले लें, एक ही बात है। आपकी जो करंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है दिस इज़ 5, ठीक है, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्स इंक्रीज़ कर जाएंगी बाय 8% और आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है दैट इज़ 5, तो आपके ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर 40% का इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि आपका अगर करंटली ऑपरेटिंग इनकम 60,000 है जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, तो ये 60,000 40% बढ़ जाएगा, यानी कि ये कमोपेश 84,000 हो जाएगा। ओके जी, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बाय मेकिंग द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट।
हमें मालूम है अगर 20,000 यूनिट का 8% कैलकुलेट करें तो 1600 यूनिट्स मोर बनते हैं और